नोट वन लिखना नहीं है। मीटर, मास की यूनिट होती है केजी, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, करंट की यूनिट होती है एम्पियर्स, टेम्परेचर की यूनिट होती है कैल्विन, और अमाउंट की यूनिट होती है मोल, आपने अभी अभी सीखा इस चैप्टर में। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला। हेलो, शायद सुना होगा आपने फिजिक्स में। हेलो, बोलना पड़ेगा बच्चों। यस सर। चलो, तो बेटा आपने जो इन जनरल इन यूनिट्स के आगे प्रीफिक्सेस लगे देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आज से देखोगे। जैसे कई बार आप लेंथ की यूनिट होती है मीटर, लेकिन कई बार आप लोग देखते हो डीएम लिखा रहता है जिसे डेसीमीटर पढ़ते हैं। कई बार सीएम लिखा रहता है जिसे सेंटीमीटर पढ़ते हैं। जिसे कई बार एमएम, वो 3 इडियट में था ना, एमएम लिखा रहता है जिसे मिलीमीटर कहते हैं। कई बार ऐसे माइक्रो का चिन्ह बना रहता है जिसको माइक्रोमीटर कहते हैं। कई बार वजन में ग्राम में भी यही लिखा रहता है। कई बार ग्राम में लगा रहता है किलोग्राम, ये तो बहुत बेसिक देखे हो आप। कई बार लिखा रहता है मेगाग्राम, ये शायद कई बार लिखता है गीगा, गीगा ग्राम या गीगा बाइट्स में, हालांकि गीगा का इस्तेमाल होता है। ऐसे कुछ प्रीफिक्सेस हैं बच्चों जो आपने कई बार सुने या देखे या कभी ना कभी एनकाउंटर किया होगा। ये जो फंडामेंटल यूनिट्स है एसआई यूनिट की, इनके पहले पहले लगने वाली चीज़ को प्रीफिक्स कहते हैं। तो ऐसे प्रीफिक्स बेटा एक्चुअली एक मैथमेटिकल मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे ही मैथमेटिकल प्रीफिक्सेस आपको याद होने चाहिए, आपको पढ़े होने चाहिए, और आपको टेबल बनी होनी चाहिए। तो बच्चों, यही टेबल हमको बनानी है। सबको दिख रही है टेबल सामने? हेलो, यस सर। चलो बेटा, ये टेबल थोड़ा सा मैं आपको याद करने का एक तरीका दे दूं बेटा। आप बाकी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं आपको ऐसे ही याद करना है। हर व्यक्ति के अपने अपने तरीके होते हैं। मेरा तरीका ऐसा था जब मैं स्टूडेंट था। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं अभी बनाना नहीं, अभी केवल आपको मैं चीज़ें सुना रहा हूँ, अभी बनाना नहीं। ये बेटा, ये सबसे ऊपर वाला और ये सबसे सेकंड वाला, ये सबसे लास्ट सेकंड और सबसे सेकंड, ये सबसे लास्ट, ये बेटा बिल्कुल काम नहीं आते। ये आप बिल्कुल नहीं देखोगे हमारे 12वीं 11वीं तक के जेई के पेपरों में। उसके यहाँ की बाकी चीज़ें आप ज़रूर देखते हो। मेरे साथ एक बार सुन लो, चुप कर रहे हो, कोई लिखेगा नहीं, सुनो बेटा। ये होते हैं 10 के माइनस में पावर्स और ये हैं 10 के प्लस में पावर्स। मल्टीप्लायर क्या चलता है पहले मैं आपको वो बता दूं बेटा। मल्टीप्लायर चलता है 1 2 1 2 3, फिर 3 का टेबल 6 9 12 15 18, और वैसे ही चलेगा माइनस में, -1 -2 -3, फिर 3 की टेबल -6 -9 -12 -15 -18। हेलो, हेलो। यस यस सर। जो मैं राइम याद कराता हूँ, जो मैंने एज अ स्टूडेंट याद की थी, वो बड़े में राइम थी। यहाँ से ऐसा पढ़ देता था मैं, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। क्या पढ़ता था मैं? ऐसे राइम पढ़ देता था बस। मतलब इस चीज़ को ऐसे बोलते जाओगे ना तो 2 1 2 टाइप याद हो जाएगा। क्या? डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। और जब मैं बोलता था ना, साथ में मैं उंगली निकाल लेता था। उंगली निकाल लेता था मतलब, जब मैं पहला बोलूँगा तो मैं पहली उंगली खोलूँगा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, और फिर चौथी उंगली, पांचवी उंगली, छठवीं, सातवीं, आठवीं, ऐसे 8 उंगली खोलूँगा। और उंगलियों में फिर काउंटिंग कैसे करूँगा पता है? 1 2 3, फिर 3 का पहाड़ा, 6 9 12 15 18। तो उससे क्या हो जाता था, राइम से पहले मैं पहुंच जाता था कि कौन सी उंगली में है। जैसे मान लो उंगली खोलता गया तो 1 2 3 4 5 6, छठवीं उंगली में आया टेट्रा, सॉरी टेरा। तो छठवीं उंगली में फिर मैंने 1 2 3 करना चालू किया कि 1 2 3, फिर 6 9 12। हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। आपको सीधे याद हो जाता है तो मुझे कोई टेंशन नहीं, आप सीधे याद कर लो। अच्छा, ये वाली राइम कैसे जानी है बेटा? उल्टी, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो एटो। क्या नाम? डेसी सेंटी पीको फेमटो एटो। ठीक है, चलो। अब मैं सबसे सुनना चाहूँगा राइम इसी ऑर्डर में। पहले मैं सुनना चाहूँगा बड़े की राइम, फिर सुनना चाहूँगा छोटे की राइम, और देखना क्लास ख़त्म होते होते आपको राइम रट जाएगी। अभिषेक, अनम्यूट करो। लिख लो भैया।
दिया कि 1 लीटर में 1000 ml होता है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर या शॉर्ट फॉर्म में सीसी होता है। तो दोनों का एलएचएस बराबर है, तो दोनों का आरएचएस भी बराबर होगा, मतलब 1000 ml बराबर 1000 सीसी, 1000 कट गया, मतलब 1 ml इज नथिंग बट 1 सीसी। आज से कन्वर्जन में याद रखना। नोट 2 है हमारा वॉल्यूम कन्वर्जन, जिसमें रोमन नंबर 1 हम लिख चुके हैं। लिखो तो हाँ बोल। वॉल्यूम कन्वर्जन में एक फेमस जानकारी और है बच्चों कि कई लोग बोलते हैं 1 लीटर में कितना डेसीमीटर क्यूब होता है। ये भी कई बार आपको कन्वर्जन में देखने को मिलता है। तो कोई मुझे जवाब देगा? ये फिल इन द ब्लैंक करेगा यहाँ पे। मैंने शायद आपको बताया हुआ है कन्वर्जन। डीएम स्टैंड्स फॉर बच्चों, छोटा डी देख लो किसके लिए स्टैंड करता है, देख लो ऊपर नोट 1 में। 10⁻⁻⁻. अबे नाम चाहिए मुझे पहले। डी स्टैंड्स फॉर व्हाट मेरे भाई? डेसी। -1. हाँ, मैंने ये नहीं पूछा, मेरे को सिर्फ डी का मतलब पूछना है। डी होता है डेसी, तो ये डेसीमीटर का क्यूब किया गया है। कोशिश करो बच्चों, शायद आप पास इतना कॉमन सेंस और डेटा है। अभी कॉमन सेंस है कि नहीं पता नहीं, डेटा ज़रूर है कि आप इस्तेमाल करने के लिए सामने हो। इसको मुझे आंसर चाहिए, मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा. अभी हटा रहा हूँ, मतलब जगह बना रहा हूँ। मैं आंसर का मैं प्रूफ करा रहा हूँ। चलो मेरे भाई, भैया कहानी ये है हमारी कि सर देखो, एलएचएस में आपने लिखा है 1 लीटर और आरएचएस में लिखा है 1 डेसीमीटर। सबसे पहले सर डेसीमीटर ये बताओ कितना मीटर होता है? बेटा डेसीमीटर, डेसी सेंटी, मतलब डेसी सबसे पहला 10⁻⁻1 मीटर। तो सर 1 डेसीमीटर का क्यूब, एलएचएस को क्यूब कर दोगे तो डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो आरएचएस को भी क्यूब कर दो, मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब। हेलो, बोलना पड़ेगा। Yes, sir. ठीक है, तो ये हमने कहाँ पहुँचा दिया अपने? आरएचएस को मैंने यहाँ पहुँचा दिया। आरएचएस इसके बराबर है। एलएचएस को उठाता हूँ। 1 लीटर मैंने अभी अभी सीखा है सर, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है। सीखा अभी अभी? अच्छा, तो Yes, 10⁻³ को यहीं रहने दो सर। मुझे ये याद दिलाओ, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर हुआ करता था? डेसी सेंटी, यानी कि 10⁻⁻² मीटर। याद करो। हेलो, Yes, sir. तो सर 1 सेंटीमीटर में अगर 10⁻² मीटर होता है तो इसका भी क्यूब कर दो सर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह इतना मीटर क्यूब आ जाएगा। हेलो हेलो, हाँ सर. तो बाहर 10⁻³ है, अंदर 10⁻² और बाहर क्यूब है, तो 2 3 जा 6, तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। शायद इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये भी 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो बेटा इनका आरएचएस बराबर है। अब तो अगर ये आरएचएस बराबर हैं दोनों, तो एलएचएस भी बराबर होंगे, मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 1 लीटर। तो एक्चुअली वो जो रिक्त स्थान है वहाँ पे 1 भर दो। हेलो हेलो, Yes. तो आंसर हो गया 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। हेलो, Yes, sir. चलो बेटा, तो नोट 3 है हमारा टेम्परेचर कन्वर्जन। इसकी आपको आवश्यकता बहुत एज सच कम है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए अच्छी बात है। अगर ना पता हो तो बेसिक्स के लिए ज़रूरी है जानकारी। पहला बॉक्स बनाएंगे बच्चों, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू 9/5 टाइम्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड स्केल प्लस 32। और एक और डब्बा बनाएंगे उसी में, कैल्विन स्केल इज इक्वल टू डिग्री कैल्विन स्केल प्लस डिग्री सेल्सियस स्केल प्लस 273.15। तो ऐसे आप कैल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट कर सकते हो और फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड को कन्वर्ट कर सकते हो। तो 2 डब्बे बना लो बच्चों। शायद आपको ये फॉर्मूले पता भी होंगे, नहीं पता है तो आज से जान लो। हालांकि टेम्परेचर का हम कौन सा वर्जन यूज़ करते हैं बच्चों? केल्विन ही यूज़ किया जाता है केमिस्ट्री में। हेलो, Yes, sir. और एक्चुअली ये 273.15 को अपन लोग इतना एग्जैक्ट करना बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन चलते हैं थोड़े बहुत, तो 273 ही कर लेते हैं अपन, है ना? खैर वो आप आगे भी स्टेट्स ऑफ मैटर में कई बार जब ये काम करोगे तो ऑब्जर्व कर भी लोगे कि सर उतना अप्रॉक्सीमेशन हम लोग कर ही लेते हैं, इससे ज़्यादा ही कर लेते हैं बल्कि। चलो, 270 ले लेते हैं. वो धीरे धीरे बेटा अपने आप सीख जाओगे। एक्चुअली एक प्रैक्टिकल बात है बेटा। प्रैक्टिकल बात मतलब आप किसी दुकान में गए हो, वहाँ पे आपका बिल बना है 17,248 रुपये। तो आपने अगर उसको 17,000 रुपये भी दे दिए ना बेटा, 248 भी नहीं दिए, तो भी आपको ऐसा नहीं करेगा कि आपके साथ सौदा नहीं करेगा। हेलो, कॉमन सेंस से पूछो। हेलो,
Yes, sir. भाई आप किसी दुकान में गए, आपने 17,000 कपड़े खरीदे हो, आपको हो सकता है चाय पिला दे, कोल्ड ड्रिंक पिला दे, जूस पिला दे, तो थोड़ी आपसे पिला के अगर नहीं नहीं अब तो 63 रुपये का मैंने आपको जूस कोल्ड ड्रिंक पिला दिया, 5 चाय खिला दी, तो आप दो नहीं। इतना लोग व्यवहारी में खर्चा करते हैं, कॉमन सेंस है ये। तो वही बात बेटा, वो कॉमन सेंस एक्चुअली साइंस में ज़्यादा लगता है। शायद आज कोरोना टाइम पे आप ये बात और अच्छे समझ पाओ कि सर सुइयाँ इंजेक्शन दूरी दुनिया लगा रही है, लेकिन कितना एक्यूरेसी है कि भाई 100 में से 80 बच जाएंगे, 100 में से 60% बच जाएंगे, हेलो 100 में से 90। भाई स्पुतनिक बहुत महंगी आएगी, जब भी आएगी सिंगल डोज, कैन 100 में से 92%, 8% फिर भी ख़राब हो रहा है ना, तो 8% में अपन हो गए तो। लेकिन दुनिया ऐसे चलती है, ये शायद अब आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि नहीं सर, जब नई नई चीज़ होती है ना चलती है, साइंस ऐसी ही होती है, स्टैटिस्टिकल। हेलो चलो हो गया, इतना आगे बढ़ जाऊँ। Yes, sir. ये आपको बच्चों स्कूल के साइंटिफिक नोटेशन। अब एक्चुअली साइंटिफिक नोटेशन बहुत एक्यूरेट कैलकुलेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों, और आज की तारीख में साइंटिफिक बोर्ड्स मिले तो ज़रूरी है ही। आज की तारीख में जेई के हिसाब से और ज़्यादा ज़रूरी इसलिए बेटा क्योंकि मेंस में 25 सवालों में ना 5 सवाल इंटीजर टाइप होते हैं, एडवांस में इंटीजर टाइप प्रॉपर होते हैं, और तो और अब आलम ये है कि हमें आंसर 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक लिखना पड़ता है, क्योंकि अब कंप्यूटर, पहले जब हमारा OMR वाली शीट चला करती थी 2018 तक 17 तक, तो हम लोग को जो बच्चों को, हम लोग के बच्चों को जो शीट मिलती थी, हम मेरा ज़माने में भी OMR ही चलती थी, तो उसमें क्या होता था जब इंटीजर टाइप आते भी थे तो 0 से 9 तक ही बस आंसर हो सकते थे, क्योंकि गोले में 0 1 2 3 4 बस इतना ही रहता था, जो होता था उसको कलर कर दो। अब जब से कंप्यूटर बेस्ड हो गया तो साला 2 प्लेस ऑफ डेसिमल मांगते हैं, तो राउंड ऑफ, राउंड अप, राउंड डाउन, ये सब करना आना चाहिए। कैसे करना है आइए नियम दूँ, हालांकि ये तो साइंटिफिक नोटेशन है, उसके बाद आएगा राउंड ऑफ वाला सिस्टम। साइंटिफिक नोटेशन शुरू करें। Yes, sir. चलो Yes, sir. अब बेटा साइंटिफिक नोटेशन ये चीज़ समझाता है कि हमने, यानी कि हमने मतलब पूरा प्राचीन काल की बात है कि साइंटिस्ट ने जो काम किया वो उनकी एक्यूरेसी को दिखाता है। कौन? साइंटिफिक नोटेशन। कैसे? आइए नियम के साथ साइंटिफिक नोटेशंस कैसे निकालते हैं ये जानते जाएं, नियम के साथ साथ लिखते भी जाते हैं और करते भी जाएंगे। साइंटिफिक नोटेशन नोट में बच्चों सबसे पहले लिखेंगे देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ साइंटिफिक और द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये उसी के नीचे लिखना है। एक काम करो बच्चों, जो आपने हेडिंग डाली है ना, हेडिंग क्या डाली है बेटा आपने, बताए कोई बच्चा मुझे? Scientific notation. तो बेटा वहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन एंड करके लिख दो, हेडिंग में ही पहले सुधार कर दो, साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये दोनों साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि पहले तो मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बता रहा हूँ, है ना। तो हेडिंग कर दो साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, और फिर उसके बाद उसको अंडरलाइन करके ये इंग्लिश लिखो कि ये रूल्स हैं। उसमें लिखेंगे बच्चों नेक्स्ट लाइन से रूल 1, रूल 1 की इंग्लिश लिखेंगे ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। बस यहाँ तक लिखो तो जो भी मैंने आपको डेटा दिया, यानी कि मैंने कहा 285 मीटर्स चलो तो आपको जो घर मिलेगा वो घर मेरा है, तो मैंने आपको कितनी प्रिसाइसली, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में मैंने आपको डिटेल दी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। क्यों? क्योंकि पहला नियम कहता है कि हर नॉन जीरो डिजिट की सिग्निफिकेंस होती है। लिखो तो, हाँ बोलो। रूल 2 लिखेंगे जीरोज प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। लिखो तो, हाँ बोलो। इसको अब एग्जाम से, क्योंकि नियम क्या है, साइंस का जीरो को सिग्निफिकेंट मानना है, और जो भी शून्य यानी कि जीरो लगे हैं किसके पहले, नॉन जीरो के पहले, उनका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं मानना है।
ये नियम है, इस पे विवाद नहीं करना है, ये साइंस का नियम है। हेलो, कोई आपसे कह रहा है कि मेरे को 0.0083 रुपए दो, रुपीज़, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? दो। क्यों? क्योंकि नियम कहता है नॉन ज़ीरो को मानो, और जितने ज़ीरो नॉन ज़ीरो के पहले आते हैं उनको सिग्निफिकेंट मत मानो। हेलो हेलो। तीसरा नियम है ज़ीरोज़ बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसको एग्जांपल से समझा दूं, जैसे आपसे कोई कह रहा है कि 101 ट्रीज लगाने हैं आपको, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? नियम कह रहा है जीरो, दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो उसका सिग्निफिकेंस है। खुद ही समझ लो सिग्निफिकेंस है कि नहीं है। अरे यार, जीरो टाइप सा तो 11 थोड़ी लाने सर, बिल्कुल है। तो ये नियम भी है बेटा। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है। हेलो, Yes, sir. हटा दूं? कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा। नेक्स्ट बेटा, रूल क्रमांक क्या होगा बेटा? अगला Four. चौथा नियम लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट, कॉमा करके लिखेंगे, प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट। बस लिखो तो हाँ बोलो। मोटा मोटा बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब फ़ायदा क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा हमको ये बताता है, या किसी भी व्यक्ति को ये बताता है कि सामने वाले व्यक्ति ने आपको जो डेटा दिया वो कितना प्रिसाइसली कैलकुलेट किया है, उसने कितनी मेहनत की है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स बताते हैं। क्योंकि अगर मान लो किसी आदमी ने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेशन किया और किसी ने 5 में किया, तो किसने ज़्यादा प्रिसाइज किया? जिसने 5 में किया। जैसे कि कोई अगर आपको कहता है कि देखो भैया मेरे को 0.2 मिलीग्राम वो दे दो, कोरोना की डोज दे दो, तो इलाज ठीक हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सिग्निफिकेंस कितने हैं? 1। लेकिन अगर कोई कहता है 0.20 दे दो, तो बेटा जब उसने 0.2 लिखा था ना, तो हम जब भी इंजेक्शन में लेते तो जैसे मान लो इंजेक्शन में ऐसा होता 0.1 0.2, तो 0.2 लेते तो ठीक है, थोड़ा तो 19-20 हो जाता, मतलब हल्का से 0.2 और 0.3 के हल्का से ज़्यादा का मतलब हो रहा है ना। अपन बहुत उतना एग्जैक्ट नहीं देखते, 2.1 भी हो सकता है, 2.2 भी हो सकता है, 2.3 भी हो सकता है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर कोई कह रहा है 0.20, तो हम सतर्क हो जाएंगे, करीब बाप रे 0.21 भी नहीं देना क्या सर? तो भले ये जीरो है बेटा, लेकिन डेसिमल और नॉन ज़ीरो के बाद में अगर ये आया है ना ज़ीरो, तो ये बता रहा है, मतलब कीपिंग इन माइंड, अगर ये मैं वैल्यू लिख रहा हूँ तो मैं तुक्के नहीं मार रहा हूँ, मैं ये मैंने इतनी प्रिसाइसली काम किया है तो मैं लिख रहा हूँ कि 2.1 भी नहीं होना चाहिए, 2.0 होना चाहिए। तो ये ज़ीरो ने ये चीज़ को दर्शा दिया ना कि मेरा कैलकुलेशन ज़्यादा सटीक है। हेलो, मैंने ज़्यादा मेहनत से काम किया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डेसिमल के और नॉन ज़ीरो के बाद अगर कोई ज़ीरो आता है तो उसको तवज्जो देनी है। हेलो हेलो। Yes, sir. जैसे मैंने आपको कहा कि भाई मेरा घर यहाँ से 1 किलोमीटर है, और फिर मैंने आपको कहा मेरा घर यहाँ से 1.00 किलोमीटर है। अब आप बताओ, कीपिंग इन माइंड कि मैं तुक्के नहीं मार रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट एक्यूरेट काम किया है, मैं इस समय कितना प्रिसाइज मेजरमेंट किया हूँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। भले ये ज़ीरो का मैथमेटिकली कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर कभी भी डेसिमल के बाद और नॉन ज़ीरो के बाद ये ज़ीरो लग रहे हैं तो इनका सिग्निफिकेंस ये दर्शाता है कि कैलकुलेशन कितनी प्रिसाइज की गई। मतलब आप ये फिक्स हो ना कि 1.01 भी नहीं है, 0.2 भी नहीं है, एग्जैक्ट 1 किलोमीटर सर। हेलो हेलो। Yes, sir. लिखो तो हाँ बोलो। भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की पढ़ाई करते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन नामक शब्द भी हमको काम आता है। वो इसलिए आता है बेटा कि चाहे जितनी भी बड़ी या जितनी भी छोटी चीज़ होती है ना,
जैसे आपने मोल नंबर देखा होगा, चलो उसको अपन थोड़ा सा बाद में करते हैं, पहले पांचवा पॉइंट लिख लेते हैं। रूल में बच्चों एक रूल और लिख लो, एक रूल और लिख लो, रूल क्रमांक 5। पांचवा रूल है बच्चों साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स का ही, क्या कि काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले इतनी इंग्लिश लिखो फिर इसको समझ। को कहा कि भैया 20 एग्स खरीद के आओ, तो आपसे कोई पूछेगा सिग्निफिकेंट फिगर है तो आप क्या जवाब दोगे? अब तक आपने जो पढ़ा है क्या जवाब होगा? 2। आप कहोगे 2। लेकिन अगर मैं उसी 20 अंडों को कहूंगा कि 20.0x लेके आओ, तो क्या मैं पहली और मेरी ये बात में कोई फर्क है? नहीं। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 3। फिर कोई और बच्चा आएगा वो कहेगा नहीं सर अब तो आप 2.00x लेके आओ, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 4। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा अरे हम तो अपने ही बनाए हुए नियम में फंस गए। हेलो, कि 0.00 तो अब दुनिया मिलकर पंचायत कर रही है कि जो वेले आदमी है वो 0.0000 लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वो कह कर तो सही रहे हैं, तो क्या सिग्निफिकेंट बढ़ाते जा रहे हैं क्या? तो उन्होंने कहा देखो ऐसी पंचायत हम हटा देंगे, तो जब भी तुम हमको एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट बोलोगे ना तो हम कह देंगे ऐसे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट है, तय आप करते रहे दिन भर 0.00 लगाते रहे। हेलो भाई, ऐसे सब लोगों के लिए कहानी खत्म हो गई, मतलब लोग विवाद उठाते हैं ना। हेलो हेलो, यस सर। नहीं समझ में आ रही बात?